परी बनी चुड़ैल। बादलों के बीचों बीच एक परी लोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थीं। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उनमें से एक परी थी जिसका नाम था करिश्मा। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी सी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफ़ी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से झगड़ा ही कर लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उससे सबसे अकड़ कर बात करने के लिए मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सब से इतनी सुंदर कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ ठीक करने के लिए समझाया और उसे इस बात समझा कर वहाँ से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरी परी लोग दुल्हन की तरह सजा दिए। सारे ऋषि मुनि और देवताओं को रानी के जन्मदिवस समारोह पर आमंत्रित कर दिया था। सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ। करिश्मा की बात सुनकर ऋषि ने इसे अपना अपमान समझकर बैठ गए और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठाने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाएगी। ऋषि के श्राप देते ही करिश्मा एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक बात भी नहीं मानी। वह बाकी ऋषियों के साथ वहाँ से चले गए। वहीं अपना बदला हुआ रूप आईने में देखकर करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोते हुए देख रानी ने बोला कि मैंने तुम्हें समझाया है कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब किसी को कुछ नहीं कहेगी, बस उससे पहले जैसा बना दो। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात को पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब करिश्मा को लेने के लिए वहाँ आ गए। चुड़ैल कहती है कि क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल, हा हा हा, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो गई हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सुनकर करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा को कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ये उसूल है, परी लोग और चुड़ैल लोग का तुम मना नहीं कर सकते। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें वहाँ से जल्द से जल्द निकाल कर ले। और ना चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैल के साथ जाना पड़ा। जब वो चुड़ैल लोग पहुँची तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर गई। वह काफ़ी गंदगी थी और हर जगह जानवर के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वो रोने लगी, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी परीलोक नहीं पहुंच पाएगी। ये सुनकर करिश्मा डर गई और पूरी रात बस रोती ही रही।
अगली रात होते ही सारी चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में निकल गई और उन्होंने करिश्मा को भी आने के लिए बोला, लेकिन करिश्मा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने करिश्मा को उसकी ज़िंदगी खराब करने की धमकी दी। ये सुन करिश्मा को उसके साथ जाना ही पड़ा। सारी चुड़ैलें जंगल में शिकार की तलाश में निकल गईं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैल ने उसे खाने की कही। बच्चे को खाने की बात सुन करिश्मा ने सभी से उसे ना खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती और बच्चे के पास चली जाती है। लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद करिश्मा को उस पर बहुत ही तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सब चुड़ैल बच्चे को न खाने के लिए मान जाती हैं और को न खाने के लिए मान जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद करिश्मा बच्चे से उसके वहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बच्चे की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू छलक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चे के साथ जंगल में अपने माता पिता के साथ जाने की वजह पूछती है, जिस पर उस बच्चे ने कहा कि मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सुन सब करिश्मा ने अपने बच्चे को बहुत ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चों की आंखों में लगा देती है और वह बच्चा देखने लगता और बहुत खुश हो जाती है। तभी रानी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि बच्चा एक साधु के रूप में बदल जाता है। जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुमने वो काम करके दिखा है जो आज तक कोई करने की हिम्मत भी नहीं रखता। ये सुनकर करिश्मा ने रानी से कहा, कौन सी परीक्षा लेने की बात? जिस पर रानी ने कहा, मैं तुम्हारे श्राप का कोड निकालने के लिए ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई थी। उन्होंने खुदा का परीक्षा लेने का फैसला लिया था और कहा कि आखिर किसी की व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होता है, अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो तो तुम परी बन जाओगी। और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली। ये सब सुन करिश्मा बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपनी ताकत से करिश्मा को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक परी के रूप में तब्दील कर देते हैं और वो अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस पाने के बाद करिश्मा परी और ऋषि का धन्यवाद देती है और कहती है कि वो कभी भी दोबारा अपने खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी।